प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारा आज का हॉट इशू फर्टिलाइज़र की कीमतें और फूड सिक्योरिटी सूरत हाल। पाकिस्तान की ज़राअत का जीडीपी में हिस्सा 20% और पाकिस्तान की तकरीबन 38% आबादी डायरेक्टली ज़राअत से वाबस्ता है और उसके अलावा बहुत सारी इनडायरेक्ट जो इसके साथ जुड़े हुए और कारोबार हैं उसमें हैं और दो बड़े फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, यूरिया और अमोनियम फास्फेट। और इसका 20-25% अमोनियम फास्फेट जो है वो आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रता है जो आजकल बंद है और जंग के असरात इसमें आ रहे हैं। हमें ज्वाइन किया खालिद खोकर साहब ने, सदर हैं किसान इत्तेहाद के। उनसे बात करेंगे कि जो डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं और जो यूरिया बनने में अब मुश्किलात आ रही हैं, इसके असरात पाकिस्तान की देही आबादी पे और जो किसान हैं पाकिस्तान के उन पर किस तरह से होंगे। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी खालिद साहब बताइएगा, क्राइसिस सिचुएशन है, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, डीजल की कीमतें बढ़ गई, यूरिया की कीमतें भी बढ़ जाएंगी ज़ाहिर है अगर उसका आपको रॉ मटेरियल मुयसर नहीं है। ऐसी सिचुएशन में कैसे देख रहे हैं आप अगले आने वाले दिनों में किसानों के हालात? मैं इस चीज़ को ना, कुछ चीज़ों को मैं बड़ी मुस्बत निगाह से देख रहा हूँ जी। अगर हुकूमत उसमें हमारे साथ ताउन करे तो मुस्बत मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि अब लामहला जो डीज़ल का रेट हुआ है वो काश्तकार तो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इस रेट पे ज़राअत भी नहीं हो सकती। फर्टिलाइज़र में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ ना फर्टिलाइज़र मौजूद है जो आप बाकी ममालिक को ले लें वो बुरे हालात है वहाँ पे। अगर जापान को आप ले लें, इंडिया को ले लें, इथियोपिया को ले लें, आप ब्राज़ील को ले लें, बाकी तमाम ममालिक में हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमें वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाल बता हमें आगे जाके प्रॉब्लम आ सकता है कि हमारे जो प्लांट अभी बंद हुए हैं अगर उनको चालू ना किया गया तो हम भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करेंगे। और दुनिया में नंबर 1 प्रायोरिटी पे आपके फर्टिलाइज़र प्लांट चलते हैं। आपके IPPs को बेशक कट करें, बाकियों को कट करें, लेकिन फूड जिधे घर दाने उधे कमले भी सियाने, यानी कि आपके घर खाने के लिए गंदम होगी तो फिर है ना। फिर एक पाकिस्तान को इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है कि पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खाने पीने के लिए सब कुछ है। मिडल ईस्ट को ले लें, UAE, सब ये ममालिक हैं, इन सब को इंडिया में भी खुराक की शार्टेज आ गई है, लेकिन पाकिस्तान के पास वो नहीं है। हम दुनिया में अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज़र मुबादला कमा सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये है कि पाकिस्तान के काश्तकार को भी स्ट्रेंथन करना होगा। अभी जिस तरीके से हमने पेट्रोल डीज़ल का रेट बढ़ाए हैं तो क्या हुकूमत का हक़ नहीं बनता था कि उसी रात को साथ गंदम का रेट भी बढ़ा देते, क्योंकि हमारी पैदावारी लागत अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसके हार्वेस्टिंग चार्जेस बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ेंगे, लेबर चार्जेस हमारे बढ़ जाएंगे। कि जिस तरीके हर 15 दिन बाद पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है, जिस तरह हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े, हमारा उस प्रोड्यूस का भी रेट बढ़ाया जाए। काश्तकार के साथ पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि उसको उसकी पैदावारी लागत वापस नहीं मिलती। देखें ना, आलू का काश्तकार मर गया। मैं आपको एक चीज़ यकीन से कहता हूँ, अगर हुकूमत इस वक्त सही तरीके से काम कर ले, मुशावरत से काम करे, हम मुशावरत के लिए तैयार हैं जी, हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आज पूरी दुनिया को फूड की ज़रूरत है, पूरी दुनिया को। इस वक्त पाकिस्तान के पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम कैश करवाएं इस वक्त, और हमारे पास कुदरत ने हमें तमाम वसाइल दिए हैं। आज देखें ना, आज हमारे पास पेट्रोल के लिए लाइनें नहीं हैं, डीजल के लिए हमारी लाइनें नहीं है। इंडिया में आप देखें वहाँ पे क्या हालात हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो इस वक्त जो पेट्रोल डीजल की कीमत हो गई है वो काश्तकार अफोर्ड नहीं कर सकता किसी लिहाज से भी, तो उसका साफ ज़ाहिर है कि जो उसकी पैदावारी लागत पर डालना होगा ना, अगर कोई भी सनतकार को। ठीक है, मैं खालिद साहब मुझे ये बताइएगा, आप ये बात कर चुके हैं, दोबारा आप कर रहे हैं, मैं सिर्फ मुझे ये बताएं कि किसान के लिए डीजल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और आप कह रहे हैं कि गंदम की कीमत बढ़ा दी जाए। गंदम की कीमत बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है आटे की कीमत भी बढ़ेगी, रोटी की कीमत भी बढ़ेगी। तो जो शहरों में या देही इलाकों में जो लोग काश्तकार नहीं हैं, जो बाज़ार से आटा ख़रीद के रोटी खाते हैं, उनकी तादाद भी करोड़ों में है, पाकिस्तान गरीब मुल्क है, उनके लिए भी तेल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। तो और फिर आप कहते हैं कि IPPs को सप्लाई बंद कर दें, जो ठीक है, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, तो बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू हो जाएगी। तो ये तो मुश्किलात, किसान की मुश्किलात कम करने के लिए बाकी गरीबों की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इस पे बताएं कि क्या करना चाहिए हुकूमत को। मुझे आप एक चीज़ बताएं, अगर काश्तकार तो सबको ना देखें, काश्तकार अगर उगा ही ना सके तो फिर क्या होगा? अगर काश्तकार गंदम ही ना उगा सके तो अगर वो खरीद ही ना सके, अगर गरीब आटा महंगा खरीद ही ना सके, फिर क्या करेगा? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा रेट दिया जाए। पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल थंब रूल है कि काश्तकार को जो रेट मिलता है उसकी पैदावारी लागत के साथ उसको 25% प्रॉफिट दिया जाता है।
जो बाकी ममालिक में है। ये नहीं कि मैं अकेले पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में यही है कि काश्तकार की पैदावारी लागत निकाली जाती है, 25% प्रॉफिट के साथ उसका रेट अनाउंस किया जाता है। अब देखें ना, अगर डीजल का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, तो वो काश्तकार तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब काश्तकार की सिरदर्दी तो नहीं है कि वो गंदम सस्ती दे, काश्तकार को उसकी पैदावारी लागत साथ उसके बच्चों के जीने के लिए, जो अपने बच्चों को वो तालीम दे सके, कपड़े लेके दे सके, उनकी इलाज करवा सके, उनको खाना खिला सके, इतना उसका हक बनता है। अगर बाकी सारे अपना मुनाफा ले सके, चीनी वाले मुनाफा ले सके, जिस मुल्क में आईपीपीएस वालों को 2200 अरब रुपए आप कैपेसिटी चार्जेस अदा कर सकते हैं, उस मुल्क के गरीब काश्तकार को उसका सही हक नहीं दिया जा सकता। जब काश्तकार की बात आती है, अब मैं आपको अर्ज करूं, अभी बात हुई है कि काश्तकार को हम सब्सिडी देते हैं जी, 5 एकड़ के काश्तकार को। हमारे सोशल इशू, इकोनॉमिक इशू को सोशल इशू बनाया जा रहा है, छोटा काश्तकार बड़ा काश्तकार। मैं ये कहता हूं हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारी पैदावारी लागत और उसके ऊपर 25% प्रॉफिट। दूसरा, मैं तो बहुत मुस्बत बात कर रहा हूं, मैं हुकूमत से लड़ाई झगड़े वाली बात भी नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि आए मिल बैठ के हम अपनी पर एकड़ पैदावार बढ़ाएं, यहां पे किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस वक्त, और ये बहुत बड़ा मौका है। मैं कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, एक्सपोर्ट्स पे हम बाद में जाते हैं। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ जो आप बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप काश्तकार बन के ना सोचें, मैं एक आम आदमी बन के ना सोचूं, लेकिन इस मुल्क में बहुत सारे वो लोग हैं जो काश्तकार नहीं हैं और गरीब भी हैं, उनके लिए भी पेट्रोल महंगा हुआ है। सर, वो क्या करेंगे अगर आटा महंगा हो गया, रोटी महंगी होगी? मुझे उसका हल बताएं, मैं हल चाहता हूं, आप सजेस्ट करें। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे आप एक चीज बताएं। हमने पिछले साल गंदम बेची 2000 रुपए की, आपने खरीदी 5000 रुपए की। ठीक, काश्तकार को 1 रुपए ऊपर नहीं मिला 2000 से, उसका कौन जिम्मेदार है? सही है, ठीक है ना। आप सारी जिम्मेदारी, पॉलिसी हमारी हुकूमत और पॉलिसी जिम्मेदार है ना, सारी जिम्मेदारी काश्तकार तो हम तो एक जीने का हक मांग रहे हैं जी। हम काश्तकार की जिम्मेदारी तो कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं हुकूमत और पॉलिसी, हम पॉलिसी की जिम्मेदारी है। मैं अर्ज कर रहा हूं, हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी फूड सिक्योरिटी में सफिशिएंट हो। मैं ये चाहता हूं कि पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है जी। जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि फूड सिक्योरिटी किसान, बॉर्डर सिक्योरिटी जवान इक्वल टू खुशहाल मजबूत पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत है, हमारे पास ज़राअत भी है, हमारे पास ज़राअत भी है, हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी पाक अफवाज भी है। हम बहुत खुशकिस्मत है, खुदा की कसम। हम पाकिस्तानी जो है ना, हम नाशुक्री करें एक अलग बात है, बहुत खुशकिस्मत है। लेकिन अगर हम इसको समझदारी से लेके चल पड़े, हम अपनी पर एकड़ पैदावार बढ़ाएं, हमें काश्तकार को। खोखर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल करना चाहता हूँ, डायरेक्ट जवाब दें। हम बहुत खुशकिस्मत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जितने हमें खुशकिस्मत बनाया है, हमारे मुल्क की जो इलीट है वो वहीं तक खुशकिस्मती रोक लेती है, नीचे नहीं आने दे रही। इसका कुछ सजेस्ट करें, इसका हाल बताएं। मैं आपको अर्ज करूं, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि काश्तकार एक चीज बेचता है 5 रुपए किलो, आपको मिलती है 15 रुपए किलो। काश्तकार का कसूर तो नहीं है उसमें। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं। ठीक है, अभी आपके सामने रमजान बाजारों में सब किसका कसूर है? नहीं, किसका कसूर है? पॉलिसियों का। हमारी पॉलिसी देखे ना, हम एग्रीकल्चर को बहुत पीछे लेके चले गए। हुकूमत को ये कहे ना, आप जोर देना हुकूमत को कि पॉलिसी बेहतर करे। देखे ना, आप भी आसान हल बता देते हैं एप्टमा की तरह कि जी ये महंगा हो गया, आप हमें प्राइस ज्यादा कर दें। हुकूमत को कहे पॉलिसी बदले। देखे ना, हम पॉलिसी में कहते हैं कि एक जो इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस कमीशन होना चाहिए हर फसल की काश्त करने से पहले। हुकूमत उस इंडिपेंडेंट प्राइस कमीशन, वो प्राइस कमीशन अनाउंस करे कि ये काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी और ये उसको प्रॉफिट के साथ उसको रेट मिलेगा। हमें उससे फालतू रेट बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि हम ये भी चाहेंगे कि एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी भी होनी चाहिए जो डिसाइड करे, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन वो डिसाइड ये करे किस चीज़ को एक्सपोर्ट करना है, किस चीज़ को इंपोर्ट करना है, कितनी एक्सपोर्ट की जरूरत है, कितनी इंपोर्ट की जरूरत है। वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। नहीं, मैं आपको आज इस सिनेरियो में, इस जंगी हालात में, खुदा की कसम ज़राअत इस मुल्क को बहुत आगे लेके जा सकती है और हम काश्तकार उसके लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं बिल्कुल ही। हम ये चाहते हैं कि अपने मुल्क को आगे लेके जाएं, लेकिन हुकूमत हमें सहूलियात दे, जायज़ सहूलियात दे। हम नाजायज़ भी नहीं मांगते, हमें पैदावारी लागत के साथ 25% मुनाफा दे। अच्छी बात की आपने। इसी पॉजिटिव नोट पे हम आज के इख्तिताम करते हैं।